एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर, आखिर ये बनता कैसे है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे जो लो, मीडियम और हाई रिस्क को समझकर इन्वेस्टिंग के सफर में एक सही राह दिखाएगा। देखिए, इसका राज सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स चुनना नहीं है। असली खेल है एक ऐसा ब्लूप्रिंट डिजाइन करने का जो सेफ्टी और ग्रोथ के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाए। यही बैलेंस है जो फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने का रास्ता भी दिखाता है और सुकून की नींद भी देता है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को बनाना शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी मजबूत इमारत की तरह हमारे इन्वेस्टमेंट्स की भी एक ठोस नींव, एक फाउंडेशन होना चाहिए। और इन्वेस्टिंग की दुनिया में ये फाउंडेशन बनता है लो रिस्क ऑप्शंस से। अब ये लो रिस्क ऑप्शंस हैं क्या? ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां पैसा डूबने का खतरा भाई न के बराबर होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे अपने पैसों को एक सेफ लॉकर में रख दिया हो, जहां वो सेफ भी है और धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। तो ये उन लोगों के लिए एकदम सही है जिनकी पहली प्रायोरिटी कैपिटल की सेफ्टी है। तो इस फाउंडेशन के मेन पिलर्स यानी मुख्य स्तंभ क्या हैं? हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, आरबीआई या गवर्नमेंट बॉन्ड्स और लिक्विड फंड्स की। इनमें से हर एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मजबूत करने में एक खास रोल निभाता है। अच्छा, अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। यहाँ साफ दिखता है कि एफडी, पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना जैसे ऑप्शंस में रिटर्न लगभग गारंटीड होता है। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क जरूर है। इससे ये समझने में आसानी होती है कि अपनी जरूरत के हिसाब से कौन सा ऑप्शन बेहतर है। तो फाउंडेशन तो अब मजबूत हो गया। अब वक्त है कोर स्ट्रक्चर यानी मुख्य ढांचा बनाने का। ये वो हिस्सा है जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ को तेजी से बढ़ाएगा। तो चलिए अब मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया में चलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ज्यादा रिस्क लिया ही क्यों जाए? इस चार्ट में इसका जवाब है। देखिए, जैसे ही हम लो रिस्क से मीडियम रिस्क की तरफ बढ़ते हैं, रिटर्न की पोटेंशियल लगभग डबल हो जाती है, करीब 7% से सीधे 12 से 15% तक। और यही वजह है कि इसे पोर्टफोलियो का ग्रोथ इंजन कहा जाता है। ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो स्टेबिलिटी और ग्रोथ का एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस देते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं इंडेक्स फंड्स की, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की, या फिर ब्लू चिप स्टॉक्स की जैसे टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, और गोल्ड ईटीएफ या डिजिटल गोल्ड की। ये सब लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने के लिए आइडियल माने जाते हैं। और ये बात खासकर जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए समझना बहुत जरूरी है। इंडेक्स फंड्स क्या हैं? ये भारत की टॉप कंपनीज की एक बास्केट की तरह हैं। मतलब एक ही इन्वेस्टमेंट में देश की सबसे बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी, और वो भी बिना इंडिविजुअल स्टॉक्स चुनने के झंझट के। मॉडरेट रिस्क के साथ 12-15% रिटर्न के लिए ये एक बेहतरीन जरिया है। चलिए अब आते हैं अपने ब्लूप्रिंट के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, रूफटॉप यानी छत। ये हिस्सा उन लोगों के लिए है जो बड़े रिवॉर्ड के लिए थोड़ा बड़ा रिस्क लेने से नहीं डरते। हम बात कर रहे हैं उन एक्सेलरेटर्स की जो पोर्टफोलियो को सच में रॉकेट की रफ्तार दे सकते हैं। देखिए, हाई रिस्क का सीधा मतलब है हाई रिवॉर्ड की पोटेंशियल, लेकिन साथ ही लॉस का चांस भी उतना ही ज्यादा होता है। एक बात साफ है, ये पोर्टफोलियो का फाउंडेशन नहीं हो सकता। इस हिस्से के बारे में तभी सोचना चाहिए जब फाउंडेशन और कोर स्ट्रक्चर दोनों मजबूत हों। यहाँ हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की, क्रिप्टो करेंसी की, या फिर ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग की। इनमें पोटेंशियल तो है 20%, 50% या शायद उससे भी ज्यादा रिटर्न का। लेकिन याद रखिए, जितना बड़ा इनाम उतना ही बड़ा जोखिम। इसलिए यहाँ घुसने से पहले डीप नॉलेज और रिस्क लेने की हिम्मत दोनों बहुत जरूरी है। और जो लोग क्रिप्टो करेंसी में हाथ आजमाना चाहते हैं उनके लिए एक थंब रूल है, अपने पूरे पोर्टफोलियो का ज्यादा से ज्यादा 5% ही क्रिप्टो में लगाएं। क्यों? क्योंकि ये मार्केट एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है। ये 5% का रूल आपके बाकी पोर्टफोलियो को बड़े झटकों से बचाता है। और एक चेतावनी, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेन्ड ट्रेडर्स के लिए है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। बिना प्रॉपर नॉलेज के इसमें नुकसान होना लगभग तय है। तो इससे दूर रहना ही समझदारी है अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं। तो हमारे पास फाउंडेशन है, कोर स्ट्रक्चर है और रूफटॉप भी है। लेकिन इन सारे पीसेस को जोड़कर एक मजबूत पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए, इसका जवाब एक ही शब्द में है, डाइवर्सिफिकेशन।
डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टिंग का शायद सबसे जरूरी नियम है। सीधी सी बात है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अपने सारे पैसे एक ही जगह, एक ही एसेट में नहीं डालने चाहिए। जब इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगहों पर फैला होता है तो पोर्टफोलियो मार्केट के उतार चढ़ाव से काफी हद तक सेफ हो जाता है। तो एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो कैसा दिख सकता है? ये चार्ट एक रेकमेंडेड मिक्स दिखाता है। 50% फाउंडेशन यानी लो रिस्क में, 30% कोर यानी मीडियम रिस्क में और बचा हुआ 20% रूफटॉप यानी हाई रिस्क में। ये 50-30-20 का मिक्स ये पक्का करता है कि ज्यादातर कैपिटल सेफ रहे, लेकिन साथ ही ग्रोथ और हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज का भी फायदा मिले। हाँ, ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इसे अपनी उम्र और रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। तो ब्लूप्रिंट अब तैयार है, सारे टूल्स और कॉन्सेप्ट्स हमारे सामने हैं। याद रखिए, एक वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर ही फाइनेंशियल ड्रीम्स को हकीकत में बदल सकता है। तो सवाल ये है कि इस ब्लूप्रिंट से क्या बनाया जाएगा?